गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें होम्योपैथी यूपीएससी, एआईएपीजीटी, वेरियस अदर पीसीएस, सीसीआरएच एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम हमारा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे एग्जाम की स्ट्रैटेजी और रेफरेंस बुक्स परफेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों बातें अगर सही हो तो आपको एग्जाम में रैंक दिला सकती हैं, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत को पानी में डुबो सकती हैं। Strategy for UPSC exam have been already discussed and links are provided in the description box. And as we know, books are our best friend. So today we will discuss which books are to be referred in homeopathy entrance examination. Let's start the video. फ्रेंड्स, एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी इफ़ यू हैव टाइम एंड नो एग्जाम इज शेड्यूल फॉर यू देन यू मस्ट गेन नॉलेज थ्रू होम्योपैथिक बेसिक बुक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ BHMS because no one can beat knowledge and this knowledge will be beneficial to you in all walks of your life and career, whether you go for government job, clinic, teaching, etc. But if any competitive exam has been announced, like right now UPSC MO recruitment test is announced on 20th December 2020. Hence, in this short span of time, since the mode of exam is objective multiple choice question, you are suggested to cover as many MCQs as possible. Hence, I will suggest you most important books for MCQs that you can cover in this short span of time and will yield you high marks, good rank in the exam. Do not run for number of books. Go for most authentic, important, high-yielding books because wasting your energy and time may prove to be hazardous for you. फ्रेंड्स, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आपकी प्रिपरेशन का मोड वो होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम का मोड है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है तो आपको सब्जेक्टिव वाइज प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होनी चाहिए। इससे आपका फ्लो और प्रैक्टिस बनी रहती है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ईजी और कंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि हमारे हर सब्जेक्ट में लगभग कितने क्वेश्चन हैं। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। अगर इनको आप कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ज़्यादा फील होगा और साथ में आपको लगेगा कि इनको करने के बाद आपका सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैं आपको कहूँगी, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको डेफिनेटली करने हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको देखने हैं। फिजियोलॉजी में 1300 क्वेश्चन है, पैथोलॉजी में 1400, मेडिसिन में 4000 से 4100, सर्जरी में 3400, एनाटॉमी में 1200, पीएसएम में 2000, एफएमटी में 700, गायनी ऑब्स में 2000, ऑर्थोपेडिक्स 900, पीडियाट्रिक्स 1300, ईएनटी 700, ऑर्गन 952,000, मेटीरिया मेडिका 3000, रेपर्टरी 650, फार्मेसी 650। मेटीरिया मेडिका और पीएम जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हैं। इनको आपको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, रोज इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा यील्ड करेगा आपकी लाइफ में अगर आप इनकी नॉलेज गेन करते रहते हैं तो। लेकिन अगर कंपटीशन पास में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इनको रोज करना है, लेकिन इनका टाइम आपको डिवाइड करके रखना है। इनका टाइम अलग से बांध लीजिए क्योंकि ये इतने वास्ट हैं। अगर हम इनको कवर करने लग जाएंगे सिर्फ, तो हम बाकी सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। हमारा बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा अगर आप इनमें लगे रहेंगे। तो इनका टाइम आप अलग से डिवाइड कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर कीजिए क्योंकि वो ही करते रह जाएंगे तो अगर आप कंप्लीट भी कर लेंगे तो भी कुछ ना कुछ गलती इनके क्वेश्चंस में आपको करके आनी ही है। ये इतने वास्ट और इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में, तो आपको इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करनी है जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। Here there are some good books of homeopathy with regard to multiple choice questions and competitive examinations. First one is Solved Multiple Choice Question UPSC and MD Entrance Examination by Dr. V.K. Chauhan. Second one is Turning Point by Dr. Alok Mishra and Dr. Praveen Kumar. Third one is Success by Dr. Naveen Kumar Singh and fourth one is Kaizen by Dr. Gajendra Singh.
इन सभी बुक्स में ज़्यादातर आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, जिससे कि आपको इधर उधर ज़्यादा बुक्स में रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कंटेंट और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, तो आप कोई भी बुक इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। If you have time and you want to put some more effort in Materia Medica, then Crack the Entrance by Dr. Jitesh and Dr. Anil is also a very good book with good content and good quality of questions. And if you want to put more effort in the allied part, then you can go for Triple A with various volume. By these books, you can cover most of the syllabus and most of the objective question in competitive exams. You must read following books for scoring high rank in the competitive examination: Allen's Keynote, Borik's Materia Medica, Organ of Medicine by R.E. Dudgeon, Repertory by Dr. S.K. Tiwari Khannas, Homeopathic Pharmacy by Mandal and Mandal, and D.D. Banerjee. Thanks for watching.